भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग और सनकादि के द्वारा उन्हें साधन की प्राप्ति। पिछले अध्याय में हमने जाना कि देवी भक्ति ने कैसे नारद जी को कहा कि इस कलयुग को क्यों आने दिया गया, जिसमें मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य की कोई स्थान ही नहीं है। नारद जी ने कहा कि कलयुग में केवल नाम भक्ति के द्वारा ही मनुष्य वह सब कुछ पा लेता है जो उससे पहले के अनेक युगों में प्राप्त न कर। अब आगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। नारद जी ने कहा, तुम व्यर्थ ही अपने को खेद में डालती हो। अहो, इतनी चिंतातुर क्यों हो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, इससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की तथा गोप सुंदरियों का मनोरथ पूर्ण किया, वे कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। तुम तो साक्षात भक्ति हो, जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच पुरुषों के घरों में भी चले आते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। ऐसा सोचकर ही ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने तुम्हें प्रकट किया है। तुम भक्त वत्स स्वरूपा, परमानंद, चिन्ह मूर्ति, परम सुंदरी तथा साक्षात श्री कृष्ण की प्रियतमा हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था मैं क्या करूं, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने तुम्हें मुक्ति को दासी रूप में दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से तो वैकुंठ धाम ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में उनका पोषण करने के लिए तुमने केवल छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्ति अपने साथ ज्ञान वैराग्य को लेकर तुम्हारी सेवा के लिए इस पृथ्वी पर आई तथा सतयुग के आरंभ से द्वापर के अंत तक यहाँ बड़े आनंद से रही। परंतु कलयुग आने पर यह पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी। तब तुम्हारी आज्ञा से वह तुरंत ही फिर वैकुंठ लोक को चली गई। अब भी वह तुम्हारे स्मरण करने पर इस लोक में आती है और फिर चली जाती है। इन ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने ही पास रख छोड़ा था। कलयुग में मनुष्यों द्वारा इनकी उपेक्षा होने के कारण ये तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके उद्धार का उपाय सोचता हूं। सुमुखी, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में और मनुष्य मनुष्य के भीतर स्थापित कर दूंगा। अन्य जितने भी धर्म हैं उन सब को दबाकर बड़े बड़े उत्सव रचाकर यदि संसार में मैं तुम्हारा प्रचार न कर दूं तो मैं श्रीहरि का दास ही नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे संबंध रखेंगे वे पापी होने पर भी निर्भयता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम को चले जाएंगे। जिनके हृदय में सदा प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे पवित्र मूर्ति पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्तिभाव भरा हुआ है उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस अथवा असुर भी नहीं छू सकते। भगवान तपस्या, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किया जा सकते। वे केवल भक्ति ही से वशीभूत होते हैं। इस विषय में गोपियां ही प्रमाण हैं। सहस्त्रों जन्मों का पुण्य उदय होने पर
मनुष्यों का भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में भक्ति ही सार है। भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख उठाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को कितने क्लेश उठाने पड़ते थे। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की क्या आवश्यकता है। एकमात्र भक्ति ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस प्रकार नारद जी द्वारा निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। उसने नारद जी से कहा, नारद जी, आप धन्य हैं। मुझ में आपकी निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी, कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं। आपने एक क्षण में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी तक मेरे पुत्रों को चेत नहीं हुआ, अतः इन्हें भी शीघ्र ही सचेत कीजिए। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई। वे उन्हें हाथ की अंगुलियों से दबा दबा कर जगाने लगे। फिर कानों के पास मुंह लगाकर जोर से बोले, ओ ज्ञान, जल्दी जागो। वैराग्य, तुम भी शीघ्र ही जाग उठो। फिर वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बारंबार गीता पाठ करके उन्होंने उन दोनों को जगाया। इससे वे बहुत जोर लगाकर किसी तरह उठ तो गए, किंतु आंख खोलकर देख न सके। आलस्य के कारण दोनों ही जम्हाई लेते रहे। उनके सिर के बाल पककर बगुले की तरह सफेद हो गए थे। सारे अंग रक्तमांस से हीन होने के कारण कंकाल प्रतीत होते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सूखे कांट हो। भूख से दुर्बल होने के कारण वे फिर सो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर देवर्षि नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी यह नींद कैसे जाए तथा यह सबसे बड़ा बुढ़ापा कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते उन्होंने भगवान गोविंद का स्मरण किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने, खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निश्चय ही सफल होगा। देवर्षि, तुम इसके लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करो। वह कर्म क्या है यह तुम्हें साधो शिरोमणि सतंजन बतलाएंगे। उस सत्कर्म के करने पर इनकी निद्रा और वृद्धावस्था दोनों क्षण भर में दूर हो जाएंगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार हो जाएगा। यह आकाशवाणी वहां सबको साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, मैं तो इसका भाव नहीं समझ सका। इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से ही बात की। यह नहीं बताया कि कौन सा साधन करने योग्य है जिससे इनका कार्य सिद्ध हो सके। वे संत ना जाने कहाँ होंगे और किस प्रकार इस साधन का उपदेश देंगे। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार यहाँ मुझे क्या करना चाहिए। तदनंतर ज्ञान और वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चले गए और एक एक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वे साधन पूछने लगे। उनका वृतांत सब लोग सुन लेते, किंतु कोई भी कुछ निश्चय करके उत्तर नहीं देता था। कुछ लोगों ने तो इस कार्य को असाध्य बता दिया और कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है। कुछ लोग सुनकर मौन रह गए। कितने ही मुनि अपनी अवज्ञा होने के भय से चुपचाप खिसक लिए। तीनों लोकों में महान हाहाकार मचा जो सबको विस्मय में डालने वाला था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ सुनाने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जाग सके तो अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। भला योगी नारद को भी स्वयं जिसका ज्ञान नहीं उसे दूसरे सांसारी मनुष्य कैसे बता सकते हैं।
इस प्रकार जिन जिन मुनियों से यह बात पूछी गई, उन सब ने निर्णय करके यही बताया कि यह कार्य दुस्साध्य है। सूजी बोले। तब नारद जी चिंता से आतुर हो बद्रीवन में गए। उन्होंने मन ही मन यह निश्चय किया कि उस साधन की प्राप्ति के लिए यही तपस्या करूंगा। बद्रीवन में पहुंचते ही उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। तब मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उनसे कहा, महात्माओं, इस समय बड़े सौभाग्य से मुझे आप लोग का समागम प्राप्त हुआ है। कुमारों, आप मुझ पर कृपा करके अब शीघ्र ही उस साधन को बताइए। आप सब लोग योगी, बुद्धिमान और बहुज्ञ विद्वान हैं। देखने में 5 वर्ष के बालक से होने पर भी आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि नाम कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रसास्वादन करके सदा उन्मत्त बने हुए हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। आपके मुख में सदा हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक है, यह मंत्र विद्यमान रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था आपको बाधा नहीं पहुंचा पाई। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर आप ही की कृपा से वे पुनः वैकुंठ धाम में गए। मेरा अहोभाग्य है जिससे इस समय आपका दर्शन हुआ। मैं बहुत दीन हूं और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, अतः मुझ पर आपकी कृपा होनी चाहिए। आकाशवाणी ने जिस साधन की ओर संकेत किया वह क्या है, इसे बताइए और किस प्रकार इसका अनुष्ठान करना चाहिए, इसका विस्तार सहित वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख प्राप्ति हो सकती है और किस तरह इनका प्रेम पूर्वक यत्न करके सब वर्णों में प्रचार किया जा सकता है। श्री सनकादि बोले, देवऋषि, आप चिंता न करें, अपने मन में प्रसन्न हूं। उनके उद्धार का एक सुगम उपाय पहले से उपस्थित है। नारद जी, आप धन्य हैं, विरक्तों के शिरोमणि हैं, भगवान श्री कृष्ण के दासों में सदा आगे गिनने योग्य हैं तथा योग मार्ग को प्रकाशित करने वाले साक्षात सूर्य ही हैं। आप जो भक्ति के लिए इतना उद्योग कर रहे हैं वह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त को तो भक्ति की सदा स्थापना करना उचित ही है। ऋषियों ने इस संसार में बहुत से मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी परिश्रम साध्य हैं। उनमें से अधिकांश स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो अभी तक गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय बड़े भाग्य से मिलता है। आपको आकाशवाणी ने पहले जिस कर्तव्य का संकेत किया था उसे बतलाया जाता है। आप स्थिर एवं प्रसन्नचित होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ तथा स्व अध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म मात्र के ही सूचक हैं, सत्कर्म के नहीं। सत्कर्म अर्थात मोक्षदायक कर्म, इसका सूचक तो विद्वानों ने केवल ज्ञान यज्ञ को माना है। श्रीमद् भागवत का पारायण ही वह ज्ञान यज्ञ है जिसका शुक आदि महात्माओं ने गान किया है। उसके शब्द सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान और वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा, भक्ति को सुख मिलेगा। श्रीमद् भागवत की ध्वनि होने पर कलयुग के ये सारे दोष उसी प्रकार दूर हो जाएंगे, जैसे सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं। तब प्रेम रस की धारा बहाने वाले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के सहित प्रत्येक घर में तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद ध्वनि,
वेदांत घोष और गीता पाठ आदि के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को बहुत जगाया, किंतु वे उठ न सके। ऐसी दशा में श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने से वे कैसे जाग सकेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक श्लोक में, पद पद में वेदों का ही अर्थ भरा है। आप लोग शरणागत पुरुषों पर दया करने वाले हैं। आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरे संदेह का निवारण कीजिए। इस कार्य में विलंब नहीं करना। श्री सनकादि बोले, नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से प्रकट हुई है, अतः उनसे पृथक फल के रूप में आकर यह उनकी उपेक्षा भी अत्यंत उत्तम प्रतीत होती है। जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर शाखा तक रस उपस्थित होता है, किंतु उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, फिर वही एकत्रित होकर जब उसके पृथक फल के रूप में प्रकट होता है तो संसार में सबके मन को प्रिय लगता है। जैसे दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, फिर वही जब सबसे पृथक हो जाता है तो दिव्य जान पड़ता है और देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख के आदि, मध्य और अंत प्रत्येक भाग में व्याप्त रहती है, तथापि उससे पृथक होने पर भी उसमें अधिक मधुरता आती है। इसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा भी है। यह श्रीमद् भागवत पुराण वेदों के समान माना गया है। श्री वेदव्यास जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही इसे प्रकट किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांतों के निष्णात विद्वान और गीता की भी रचना करने वाले वेदव्यास जी खिन्न होकर अज्ञान के समुद्र में डूब रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था। उसका श्रवण करते ही व्यासदेव की सारी चिंताएं तत्काल दूर हो गई। उसी श्रीमद् भागवत के विषय में आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है, जो आप हमसे संदेह पूछ रहे हैं? श्रीमद् भागवत शास्त्र समस्त शोक और दुख का विनाश करने वाला है। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के समस्त अमंगल का तत्काल नाश कर देता है और सांसारिक दुख रूपी दावानल से पीड़ित प्राणियों पर शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों द्वारा वर्णित भगवत कथा अमृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूँ। अनेक जन्मों के संचित सौभाग्यपद पुण्य का उदय होने पर जब कभी मनुष्यों को सत्संग प्राप्त होता है, तभी अज्ञान जनित मुंह में महान अंधकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। अगले अध्याय में हम सनकादि द्वारा श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन तथा कथा रस से पुष्ट होकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रकट होना सुनेंगे।